जय पीरां दी दोस्तों, अज आपां महबूबे इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले मेरी सच्ची सरकार जिन्हां नूं महबूबे इलाही होण दा रुतबा हासिल है, जिन्हां नूं आपां अल्लाह पाक दा ही अंश कह सकदे आ। मेरी सच्ची सरकार दी मुख दरगाह दिल्ली विच मौजूद आ, जिथे अज भी लखां करोड़ां संगतां जांदियां हन ते अपनियां मूँह मंगियां मुरादां पाउंदियां हन। सो अज आपां हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी अते उन्हां दी बेगम दा एक किस्सा दसांगे। सो हथ जोड़ के बेनती है, इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो। एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी मौज विच बैठे होए सन ते उन्हां ने अपनी बेगम नूं कहा कि ओ दरियो पार एक बजुर्ग बैठा है, तू जा ते ओनू खिचड़ी खिला के वापस आ जा। अपने शौहर दा हुक्म मन के उन्हां दी बेगम साहिबा खिचड़ी नूं एक कपड़े दे नाल बन्निया ते घरों उस बजुर्ग नूं खिचड़ी खिलाउण लई तुर पए। जदों दरिया ते पहुंचे तां की देखदे हन, उत्थे कोई भी बेड़ी नहीं आ। हुण ओह सोचदे आ कि इस दरिया नूं पार किवें कीता जावे। जिस वक्त जाण दा कोई साधन ना बनिया तां उन्हां दे बेगम जी वापस आ गए ते आके कहण लगे, ऐ मेरी सरकार, मैं उस बजुर्ग नूं खिचड़ी खिलाउण दे इरादे दे नाल ही गई सी, पर मैनूं दरिया ते कोई भी कश्ती नहीं मिली। मैं उस दरिया नूं पार किवें करां? अपनी बेगम दी गल सुण के दाता जी कहण लगे कि जा दरिया किनारे जाके उस दरिया नूं कह, मैनूं उहने भेजिया है जिन्हें सारी जिंदगी अपनी पत्नी नूं हथ नहीं लगाया। सरकार जी दी बेगम वापस उस दरिया ते गई ते जाके कहण लगी, ऐ दरिया मैनूं रस्ता दे दे, मैनूं उहने भेजिया है जिन्हें सारी जिंदगी अपनी पत्नी नूं हथ नहीं लगाया। इन्नी गल दा कहना सी कि उस दरिया ने रास्ता दे दिता। उन्हां ने दरिया पार कीता। जदों दरिया पार होया तां सामने की देखदे हन कि एक बजुर्ग अपनी भगती विच लीन बैठे होए सन। उन्हां कोल गए, जाके सजदा सलाम कीता, उन्हां नूं खिचड़ी खिलाई ते जदों वापस आउण लगे तां फिर ओही दरिया ठाठा मार रहा है। वो सोचण लगे कि हुण मैं पार इहनूं किद्दां करां। वो वापस उसे बजुर्ग दे कोल गए ते जाके कहण लगे कि मैं इस दरिया नूं पार किवें करां। तां वो बजुर्ग कहंदे, तू आई किद्दां सी? तां वो कहण लगे, जी मैं झूठ बोल के आई सी। वो फकीर पुछदे कि बीबी तुसीं की झूठ बोल के आए सी? तां उन्हां ने दस्सिया कि मैं इदां इदां झूठ बोलिया। तां उस फकीर ने कहा कि जा उस दरिया नूं जाके दोबारा कह कि मैनूं उस बजुर्ग ने भेजिया है जिन्हें 40 साल तो कोई खाना नहीं खादा। हुण सरकार दी पत्नी ये सोचदी आ कि हुणे तां मेरे सामने एक प्लेट भर के खिचड़ी दी खाधी आ ते ये कहंदे हन कि मैं 40 साल हो गए कुछ खादा ही नहीं, हुण मैनूं फिर झूठ बोलना पैना। वो दोबारा दरिया कोल आए ते आके कहण लगे, ऐ दरिया मैनूं रास्ता दे दे, मैनूं उस बजुर्ग ने भेजिया है जिन्हें 40 साल तो कोई खाना नहीं खादा। दरिया ने फिर रास्ता दे दिता ते वो वापस अपने घर नूं आ गए। हुण कई दिन गुजर गए। एक दिन उन्हां ने देखिया कि अज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी दा उन्हां दा मन अज थोड़ा खुश है ते उन्हां ने जिगरा करके पुछ लिया कि सरकार, मैं तुहानूं एक गल पुछना चाहती हाँ कि उस दिन तुसीं मैनूं उस बजुर्ग नूं खिचड़ी खिलाउण लई भेजिया सी, तुसीं भी झूठ बोलिया ते उन्हां ने भी झूठ बोलिया। मैनूं इहदे राज बारे दसो, इस गल विच की राज आ? दाता जी कहण लगे कि ना तां उन्हां ने कोई झूठ बोलिया सी, ना ही मैं कोई झूठ बोलिया। अपने मन की इच्छा दे नाल अपने मन दी पूरी करने लई कदी तुहाडे बदन नूं हथ नहीं लगाया अते उस बजुर्ग ने अपने मन दा अपनी ख्वाहिश दा खाना कदे नहीं खादा। जो मिलिया वो खा लिया, बस ओही रुखा मिसा खा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सबर कर लिया। तो साध संगत जी, ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਮਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਮਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੈਕਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन औलिया सरकार जी ਦਾ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।